हेलो, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट क्लास 9 का। हेलो बच्चों, आई एम जिलानी सर। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस मोल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आया जाता है। तो क्या है फार्मूला इसका? मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? मोल कॉन्सेप्ट होता है 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु के बराबर होता है मोल। मोल जो है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, और ये जो नंबर है ये आवोगाड्रो नंबर होता है, जिसको क्या से डिनोट करते हैं? NO से डिनोट करते हैं। NO मतलब आवोगाड्रो नंबर होता है। NO मतलब होगा ये 6.022 इंटू 10⁻23। और N बराबर क्या है? तो गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास। और N मतलब क्या होता है? मोलों की संख्या। N मतलब क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर, हमें यही मोलों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ मोल ज्ञात करना है। नंबर ऑफ मोल बोले मतलब मोलों की संख्या। तो नंबर ऑफ मोल N बराबर होता है गिवन मास बटे मोलर मास, और N बराबर होता है क्वांटिटी बटे NO मतलब आवोगाड्रो। कहीं कहीं Na लिखा जाता है और कहीं कहीं NO भी लिखते हैं कोई कोई टीचर। और इन मतलब नंबर ऑफ मोल बराबर क्या चाहिए? गिवन वॉल्यूम बटे 2.4 लीटर। 2.4 लीटर, ये 3 फार्मूला है। ये 3 फार्मूला से कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। N मतलब क्या होता है? मोलों की संख्या। अच्छा, यहाँ से अगर हम फार्मूला लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फार्मूला को। तो N मतलब मोलों की संख्या, N मतलब मोलों की संख्या, हिंदी में लिख दे रहे हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? तो दिया गया द्रव्यमान मतलब गिवन मास मतलब स्मॉल m बटे कैपिटल M मतलब मोलर द्रव्यमान, यही है। ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी एक और तरीका से लिख सकते हैं, N बराबर क्या चाहिए? स्मॉल m बटे कैपिटल M। इसको ऐसे, ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला तीनों एक ही फार्मूला है। N बराबर क्या होता है? गिवन मास बटे मोलर मास। N बराबर क्या होता है? गिवन मास बटे मोलर मास। M का मतलब क्या होता है? स्मॉल m का मतलब क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान मतलब गिवन मास। और कैपिटल M का मतलब क्या होता है? मोलर द्रव्यमान मतलब मोलर मास। अब N का मतलब क्या होता है? N का मतलब क्या होता है? मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल, इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल। इसको, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्लास 9 के मोल कॉन्सेप्ट, आज के बाद मोल कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा, इतना अच्छा से इसको हम पढ़ा दे रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ अब हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप जितने भी यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन को क्या चाहिए? 2 ग्राम हाइड्रोजन के क्या चाहिए? फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल फाइंड करें। नंबर ऑफ मोल मतलब N फाइंड करें। नंबर ऑफ मोल मतलब N फाइंड करें। N मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलों की संख्या फाइंड करें। क्या चीज है दिया हुआ? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? A नंबर क्वेश्चन। यहाँ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जे फार्मूला क्या होता है? सॉल्व गिवन N बराबर क्या होता है? गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना है? तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर गिवन मास दिखाई दे रहा हमें। गिवन मास कितना है? 2 ग्राम है। 2 ग्राम है। अब चलिए 2 ग्राम लिख दिए। और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान हम लोग सीखे हैं। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। अभी पिछले क्लास में हम लोग सीखे। तो 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 2 N मतलब क्या चाहिए?
तो 2 नंबर ऑफ मोल, तो 2 मोल आया। क्या चीज? 2 मोल, निचला 1 छुपा हुआ रहता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखें तो कोई बोला फाइंड द नंबर ऑफ मोल, ये फाइंड कर चुके हैं। ये एक और क्वेश्चन देखें इधर, तो कोई बोला बी नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो क्या चीज फॉर्मूला होता है? सॉल्व ये गिवन एन बराबर गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना दिया गया है? 24 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो मोलर मास वही कहलाता है कार्बन। अच्छा, ये मोलर मास बोलिए या परमाणु द्रव्यमान बोलिए, दोनों एक ही होता है। परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 दूना 24, यानी कटा तो कितना आया? नंबर ऑफ मोल कितना आया? 2 मोल आया। किसका? कार्बन का, 24 ग्राम कार्बन का। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई बोल दिया, क्वेश्चन देख लीजिए, ये 52 सी नंबर क्वेश्चन, ये सी नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। सी बराबर कितना है? ये सी नंबर क्वेश्चन है 21 ग्राम ऑफ क्लोरीन 21 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो सॉल्व लिखेंगे, क्या चीज दिया हुआ है? एन बराबर क्या होता है? गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है? गिवन मास 71 ग्राम है और मोलर मास कितना है? 35.5। अब 35 दूना कितना होता है? 70। अब 1 71, 2 बार में इतना मोल, 2 मोल। कितना मोल आया? 71 ग्राम का 2 मोल आया। ये पता होना चाहिए जी, ये जो दिया हुआ है वो ऊपर गिवन मास है, और जो क्लोरीन का कितना होता है तो आपको हम बता दे रहे हैं। कार्बन का होता है मोलर मास 12 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1। ये सभी पता होना चाहिए आपको, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। अब कितना हो गया? ऑक्सीजन 30 थी। इसको क्वेश्चन बनाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? डी नंबर क्वेश्चन क्या है? सी के बाद डी। 78 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए 2 एटम आ गया। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। सबसे पहले इसको निकालना पड़ता है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम का निकालेंगे तो कितना होगा? तो 2 गुने 16, तो 16 दूना कितना? 32, 32 एटॉमिक मास आया। ऑक्सीजन 2 एटम था, इसीलिए 2 से गुना होके बढ़ गया, 32 आ गया। 16 होता है बट बढ़ के कितना आ गया? 32 आ गया, क्योंकि 2 एटम एक्स्ट्रा था, 1 एटम नहीं था। तो इन सॉल्व क्या लिखेंगे? एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ये तो सॉल्व यहीं से हो रहा है। एन बराबर क्या होता है? गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है? 78 ग्राम। और ये ऑक्सीजन का कितना निकाले हम? 16 दूना 32, तो 32 दूना कितना होता है? 30, लगभग अप्रोक्स ये जो भी हो 28, 2 चौका 8, 3 दूना 6 नहीं आएगा, 28 बटे 32 मोल। आप भाग दे लीजिएगा, कितना आएगा? लगभग अप्रोक्स में इतना ही आएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्या होगा? एक क्वेश्चन हिंदी में लेते हैं, हिंदी में लिख के देखते हैं। 52 ग्राम हीलियम का मोलों की संख्या ज्ञात करें। सेम चीज लिखा हुआ है, केवल लिखने का तरीका चेंज हुआ है, हिंदी में है ये। तो क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? तो n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटे मोलर मास। सर मोलर मास बता दीजिए हीलियम का कितना होता है?
तो हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 होता है। तो आपको पता होना चाहिए गिवन मास कितना दिया हुआ है 52 ग्राम, अब मोलर मास कितना होता है? 4 होता है। तो 13 चौका कितना होता है? 12, 52, 13 चौका 52, 13 आया, यानी 13 चौका 52, 13 आया, 13 मोल, 13 मोल, 13 मोल आया किसका? हीलियम का। आज का क्लास इतना ही होता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।